Let's a user resize the width of an element. The resize property. एक डिप बनाइए, डिप क्लोज, और इसमें हम लोग कुछ मैटर कॉल करेंगे अपना. यहाँ ये लास्ट क्लास से हम कॉपी करेंगे. कॉपी, क्लोज, ओके. सो यहाँ डिप टैग को करेंगे टारगेट, और डिप टैग में जाकर हम लोग डिफाइन करेंगे बॉर्डर 2 पिक्सल्स सॉलिड, padding like 20 pixels, width is around 300 pixels, resize horizontal, overflow auto. तो आप यहाँ देखेंगे आपके पास हॉरिजॉन्टली रिसाइज करने का ऑप्शन यहाँ पर डिव में अवेलेबल हो रहा है. ये कुछ वही फीचर हम लोग देख रहे हैं जो हम लोगों ने सीखा था वहाँ पर. क्या बोलते हैं, फॉर्म के अंदर एक हमारा फील्ड आता है टेक्स्ट एरिया, ये वही ऑप्शन है. नेक्स्ट, अगर आप चाहते हैं कि वर्टिकल ये मूव हो, एक्सटेंशन डॉट HTML, तो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे इंस्टेड ऑफ हॉरिजॉन्टल आप लिखें वर्टिकल. तो अभी आप देखेंगे वर्टिकली हम लोग रिसाइज कर पा रहे हैं इसको. नंबर 3, आप चाहते हैं फ्री हैंड हो जाए, यानी कि दोनों विड्थ में और हाइट में दोनों में ही हो. both the width and height of an element extension dot HTML. तो आप यहाँ लिखेंगे रिसाइज में बोथ. तो आप देख सकते हैं हम लोग इस तरह से फ्री हैंड इसको हैंडल कर सकते हैं. नंबर 4, add a space between an outline and the border of an element.
आउटलाइन ऑफसेट प्रॉपर्टी, लिखते हैं क्लास एग्जाम्पल लाइक 1, एग्जाम्पल लाइक 2। margin like 20 pixels, border 2 pixel, solid, outline 4 pixels, solid, कलर यहाँ पर लोग रख देते हैं लाइक जैसे कि ब्लैक, यहाँ लगा देते हैं रेड। मार्जिन 10, अब इसको जरा प्ले करके देखो। इसको आपने लिखना है आउटलाइन एंड आउटलाइन। तो अभी आप देखोगे यहाँ पर हमारा लाइन जो है बिल्कुल इधर दिखाई दे रहा है, हमें इसी को बाहर निकालना है। तो क्या लिखेंगे, आउटलाइन ऑफसेट, लाइक मुझे 15 पिक्सल्स को बाहर करना है। जैसे आप रिफ्रेश करेंगे देखेंगे आपका आउटलाइन आपका बॉर्डर से दूर चला गया। सिमिलरली मैं यहाँ पर ट्राई करना चाह रहा हूँ, हमने यहाँ जाकर डिफाइन किया है लाइक 5 पिक्सल्स के गैप पर हूँ, तो आप देखेंगे इस तरह से 5 पिक्सल्स के गैप पर डिस्प्ले होगा आपको, ठीक है। तो ये इसका बेनिफिट होता है। तो हम चाहते हैं बीच में डिस्टेंस सा गैप बने, तो उसके लिए आप यहाँ पर इन दोनों टैग के बीच में फिलहाल के लिए लिख सकते हैं BR, ठीक है। तो ये होता है आपका आउटलाइन ऑफसेट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे CSS variables, using the variable function extension dot HTML। तो हम लोग ऊपर आते हैं टॉप में और रूट पर बनाते हैं जैसे कि लाइक ब्लू, और यहाँ पर अपना एक कलर कोड असाइन कर देते हैं लाइक 1E90FF। एक वाइट का बना लो, वाइट का कोड FF, बॉडी बैकग्राउंड, हम चाहते हैं बैकग्राउंड में ब्लू कलर हो, तो यहाँ पर कॉल करेंगे ब्लू। अब इसको सेव करते हैं फाइल को, तो देखो हमारा ब्लू कलर यहाँ पर कॉल हो गया। इसी तरह से हम यहाँ पे जाकर डिफाइन करते हैं एक डिव बना लो, using the var function, हमने एक डिव बनाया पर कंटेनर, यहाँ लिख दो जाके लाइक H2 lorem ipsum,
यहाँ ये लिखिए बटन, लाइक यस और नो। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको डिफाइन कर लेना है। तो अभी अगर हम लोग इसका प्रीव्यू देखते हैं तो कुछ इस तरीके का हमें इसका प्रीव्यू रिटर्न हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ आएंगे, हमने टारगेट किया यहाँ से बॉडी को, अब हम लोग कंटेनर क्लास को टारगेट करते हैं यहाँ से। और यहाँ पर हम लोग बैकग्राउंड कलर कर देते हैं वाइट, कुछ इस तरह से। तो देखो डिप का कलर चेंज हो गया। टेक्स्ट का कलर हम लोग कुछ डिफरेंट रखना चाह रहे हैं, तो हम लोग यहाँ जाकर डिफाइन कर देंगे H2, यहाँ लिखेंगे कलर जो है वो ब्लू हो जाए। ठीक है, H2 पर हम चाहते हैं कुछ अंडरलाइन, तो लिख देंगे H2 बॉर्डर लाइक 2 पिक्सल्स सॉलिड, और इसका जो कलर है वो क्या हो जाए ब्लू। कंट्रोल एस रिफ्रेश, तो ये चारों तरफ से अप्लाई, और हम चाहते थे नीचे से आए, तब लिखेंगे बॉर्डर फ्रॉम बॉटम, ऐसे डिफाइन करो। यहाँ पर पैडिंग डाल दो लाइक 15 पिक्सल समथिंग। तो इस तरह से ये पार्ट आपका बन के तैयार हो गया है। सेम ऐसे हमारे पास बटन टैग है, बैकग्राउंड कलर हम चाहते हैं बटन का वाइट हो, टेक्स्ट का कलर ब्लू हो जाए, बॉर्डर थिकनेस 1, और चारों साइड से कलर ब्लू, पैडिंग 5 पिक्सल। तो ये देखो हमने पूरा अपना वेरिएबल की हेल्प से वाला पार्ट हैंडल कर लिया। नेक्स्ट, using the where function to insert several custom property values। सो फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ मेरे बैकग्राउंड का जो कलर है वो डिफरेंट हो जाए कुछ, और जो मेरा वाइट है वो थोड़ा सा कुछ डिफरेंट हो जाए। तो मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ, जैसे कि इस फाइल को रन करेंगे, अभी आप देखिए हमारे कलर कुछ डिफरेंट आ रहे हैं। यहाँ जाइए, क्लाइंट आपको बोलता है भाई कलर को चेंज कर दो, और यहाँ पर हमने वाइट के कलर को लिटिल बिट चेंज किया। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, ये हमारी ओरिजिनल फाइल है, अब ये फाइल मुझे क्लाइंट की तरफ से कुछ चेंजेस आए, तो आप देख पा रहे हैं कि कितना क्विकली हम लोगों ने वन गो में 2 जगह पर बस कलर चेंज किया और एंटायर प्रोजेक्ट के अंदर आपका चेंजेस इम्प्लीमेंट हो गया। तो ये बेसिकली बेनिफिट आता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है CSS में बॉक्स साइजिंग।
हाँ जी उमेश सर। हाँ सर, अभी मैं क्लास में हूँ, आता हूँ फ्री होते आपके पास। हाँ हाँ। सर मैंने ना रिज्यूमे आगे फॉरवर्ड कर दिया है, और हो सकता है नेक्स्ट मंथ उसके पास कॉल आ जाए एयरटेल कंपनी से। ठीक है। नहीं सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने चेक नहीं किया, मैंने जस्ट ऐसे ही आगे फॉरवर्ड कर दिया था। हाँ। ठीक है। ठीक। ठीक है सर। width of elements without box sizing. चलिए डिप वन बना लेते हैं यहाँ पर। यहाँ जाके कुछ मैटर पुट कर दूँ। This div is smaller, width is like 300 pixels, and height is 100 pixels. तो यहाँ ये width 300 pixels, height is 100 pixels, border 1 pixels, solid and blue. इस वाले एग्जांपल में हम पैडिंग और ऐड करेंगे। पैडिंग इज अराउंड 50 पिक्सल्स। लिखिए div 2। हाय सर। This div is bigger, width is also 300 and height is 100. ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास दो डिव है, बीच में क्या प्लान है तो बी आर डाल सकते हैं। ठीक है। तो इस वाले एग्जांपल हमने बॉक्स साइजिंग का यूज़ नहीं किया है। अब हम लोग बॉक्स साइजिंग के साथ देखेंगे कि बॉक्स साइजिंग के साथ क्या डिफरेंस आता है। width of element with box sizing, extension dot html.
बॉक्स साइजिंग के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, बॉर्डर बॉक्स, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे बॉक्स साइजिंग इज बॉर्डर बॉक्स। हमने दोनों जगह पर बॉर्डर बॉक्स अप्लाई किया है। अब देखो इसमें डिफरेंस क्या आएगा। जो पहले वाला हमारा पार्ट है, आप देख सकते हैं कि जब हमने 50 पिक्सल्स का पैडिंग दिया तो हमारा जो ये बॉक्स कंटेनर है इससे बड़ा हो गया, बट एक्चुअल में इसकी विड्थ उतनी है जितना हम लोगों ने पहले वाले की रखी है। तो इसको कैसे हैंडल किया जाए, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स की हेल्प से। अब आप देखेंगे विड्थ भी सेम है और हमारा पैडिंग भी इसके अंदर अप्लाई हो गया, तो दोनों काम हमारे हो पा रहे हैं इसमें। सो ये होता है बेनिफिट बॉक्स साइजिंग का। तो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स क्या करता है, जो भी आपकी पैडिंग वैल्यू होती है उसको हाइट में से ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है। नेक्स्ट देखेंगे फॉर्म एलिमेंट्स प्लस बॉक्स साइजिंग। फॉर्म बना रहे हैं यहाँ पर एक फॉर्म को हमने किया क्लोज। क्या लिख देते हैं जाके, जैसे फर्स्ट नेम इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम फर्स्ट नेम वैल्यू इज लाइक अरीना। लास्ट नेम comments। कमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं टेक्स्ट एरिया। नेम इज लाइक मैसेज, number of rows and columns, row 5 column is 30 and text area is close। और लास्ट में हमें चाहिए एक सबमिट बटन, इनपुट टाइप सबमिट एंड वैल्यू इज ऑल्सो सबमिट। कंट्रोल एस, इस फाइल को ब्राउज़र में ऑन करिए, तो अभी हमें कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। तो पहले तो हम लोग ये जो गैप है इसको हम लोग ख़त्म करना चाहेंगे, तो यहाँ पर जाके लिखेंगे बॉडी मार्जिन इज 0। अपना मैटर क्या हो गया, एच टू एच टच हो गया बिल्कुल। इसके बाद हमने यहाँ पर एक डिफाइन किया इनपुट कॉमा टेक्स्ट एरिया, इनकी विड्थ फुल विड्थ हो जाए, मैंने कहा विड्थ इज 100%। तो ये देखो कुछ इस तरह से आ गया यहाँ पर।
नेक्स्ट हम यहाँ से डिफाइन करते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, तो अब मान लो आप कहीं पर कोई पैडिंग वगैरह अप्लाई करना चाहते हो तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका मैनेज होता रहेगा। तो अब यहाँ देख सकते हो, अगर मैं बॉक्स साइजिंग हटा देता हूँ तो मेरे यहाँ पर पेज में स्क्रॉलिंग आ रहा है इस तरह से, और अगर मैं इसको लगा देता हूँ बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स तो आप देखेंगे कि पैडिंग यहाँ से रिमूव हो जाती है, यानी जो स्क्रॉलिंग हमारी बन रही है वो स्क्रॉलिंग आपकी ख़त्म हो गई इसके अंदर से। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे CSS में फ्लैक्स बॉक्स। CSS flex box। flex box with 3 flex items। यहाँ ये बनाइए एक डिव और उसको हम लोग नेम देते हैं लाइक फ्लैक्स कंटेनर। यहाँ पर डिव बनाइए फ्लैक्स आइटम और यहाँ लिख दीजिए फ्लैक्स आइटम 1। थ्री टू वन। ऊपर आइए फ्लैक्स कंटेनर, डिस्प्ले फ्लैक्स विड्थ 400 pixels, height like 250 pixels, background color like light gray। तो सबसे पहले इस फाइल को रन कराओ और चेक करो क्या हमारा ये वाला पार्ट क्रिएट हुआ या नहीं। तो आप देखो आपका ये वाला पार्ट क्रिएट हो गया। नेक्स्ट हम बनाते हैं फ्लैक्स आइटम। width like 100, height like 100, margin is around 10 pixels, and background color is like cornflower blue। इस फाइल को रन करिए। इस तरह से आपके 3 फ्लैक्स आइटम्स बेसिकली क्रिएट होंगे इसके अंदर। नेक्स्ट फ्लैक्स बॉक्स विद 3 फ्लैक्स आइटम। अब हम लोग डायरेक्शन चेंज करेंगे, RTL डायरेक्शन, यानी कि राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन।
तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे बॉडी, डायरेक्शन, आरटीएल। तो आप देखोगे राइट से लेफ्ट की तरफ ये बेसिकली स्टार्ट हो रहा है। ये लेफ्ट से राइट है, ये राइट से लेफ्ट। नेक्स्ट देखेंगे फ्लैक्स डायरेक्शन, रो रिवर्स। यहाँ जाके लिखेंगे फ्लैक्स डायरेक्शन, रो रिवर्स। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर 3 2 1 से शुरुआत हो रही है हमारी रो की। नेक्स्ट देखेंगे फ्लैक्स डायरेक्शन, कॉलम, एक्सटेंशन डॉट HTML। तो यहाँ जाइए फ्लैक्स डायरेक्शन में जहाँ हम लोगों ने डिफाइन किया था रो रिवर्स, वहाँ पर आप लिखेंगे कॉलम। तो जो मेरे रो में आ रहे थे अब वो कॉलम में इस तरह से आपको डिस्प्ले होंगे। नेक्स्ट है आपका कॉलम रिवर्स। लिखेंगे कॉलम रिवर्स। तो कॉलम 3 2 1 से बेसिकली स्टार्ट होगा आपका। नेक्स्ट देखेंगे फ्लैक्स डायरेक्शन। अब देखेंगे फ्लैक्स कंटेंट, फ्लैक्स एंड, फ्लैक्स एंड। तो इसके लिए आपने यूज़ करना है यहाँ लिखिए जस्टिफाई कंटेंट फ्लैक्स एंड। तो ये इस तरह से काम करेगा आपका।
ठीक है जी, फ्लैग सेंड तक का पार्ट हमने कंप्लीट किया। जस्टिफाई कंटेंट, नेक्स्ट देखो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। जब ना दोनों साइड से कंटेंट सेंटर होकर अलाइन हो जाएगा अपना। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन, तो इस तरह से बीच में स्पेस ऐड होगा। स्पेस अराउंड, ठीक है। तो आप देख सकते हो सभी में किस किस तरह से गैप्स हमारे बेसिकली काम कर रहे हैं। फिर आपका आता है अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम, स्ट्रेच,
तो हमारा कंटेंट इस तरह सर हम चाहते हैं कि पूरे इसमें विड्थ में स्ट्रेच हो जाए। तो आप यहाँ से हाइट हटा दीजिए इसमें से, ठीक है। तो बाई डिफ़ॉल्ट अलाइन आइटम की जो प्रॉपर्टी होती है वो स्ट्रेच होती है। नेक्स्ट फ्लेक्स स्टार्ट। तो जितना मैटर रहेगा सिर्फ उतनी हाइट रह जाएगी इसके अंदर। फ्लेक्स एंड। तो आइटम टॉप से बॉटम में आ जाएगा। सेंटर। वर्टिकली मिडल। अलाइन आइटम बेस लाइन। तो ये तब आपको डिफरेंस पता चलेगा जब आप मल्टीपल इस तरह की चीज़ें बनाओगे। नॉर्मल में आपको इसका कोई फील ऐसे मिलेगा नहीं खास। फिर आता है आपका नो रैप, इसको बोलते हैं फ्लैक्स रैप। फ्लैक्स रैप हमने डिफाइन किया है नो रैप। नो रैप। एक होता है फ्लैक्स रैप में रैप।
इसको समझना है तो ऐसा समझो कि हमने विड्थ कहाँ से किया 300, तो जगह जैसे ही कम बचेगी ऑटोमेटिकली रैप होके न्यू लाइन में आ जाएगा उसका कंटेंट। फिर हम डिफाइन कर रहे हैं नो रैप। तो आप देख रहे हैं आइटम स्केल डाउन होके ऑटोमेटिकली फिट हो गया यहाँ पर। तो ये काम करता है रैप और नो रैप। फिर आता है रैप रिवर्स। तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा। अब बात करेंगे अलाइन कंटेंट। अलाइन कंटेंट सेंटर। और साथ में फ्लैक्स रैप भी चलाओ। फ्लैक्स रैप में रैप। तो ये कंटेंट वर्टिकली आपको इस तरह से मिडिल हो आएगा। इसको बेटर समझने के लिए हाइट को थोड़ा बढ़ा लो। हम लोग कंपैरिजन देखेंगे कि भाई क्या वर्टिकली हमारा मैटर बीच में आ रहा है। एज यू कैन सी आपका बीच में लगाना 5 बजे लगाना। Order the flex items. तो अभी हमें कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है यहाँ पर 1 2 3। हम चाहते हैं कि हमारा फ्लैक्स का ऑर्डर चेंज हो जाए। तो उसके लिए आपने यहाँ के लिए फाइन करना है एक क्लास नाम लाइक डॉट फर्स्ट और यहाँ लिखो ऑर्डर लाइक -1। मैं चाहता हूँ 2 1 से पहले है तो ऑर्डर कुछ इस तरह से है 2 1 3 हमने लिखा फर्स्ट। और अभी जब अपन यहाँ पे इसको चेक करेंगे तो देखें 2 पहले हो गया 1 3 यहाँ पर आ गया। तो 2 को हम लोगों ने -1 इसलिए डाला ताकि 2 1 से पहले चला जाए। तो इस तरह से आप ऑर्डर वगैरह चेंज करा सकते हो अपने एलिमेंट का। नेक्स्ट मार्जिन ऑटो परफेक्ट सेंटरिंग।
तो जैसे इस एग्जाम में मेरे पास एक ही डिव है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मार्जिन ऑटो। तो आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल परफेक्टली मिडल में आ गया इस तरह से। अलाइन सेल्फ ऑन फ्लैक्स आइटम्स। तो हमारे पास कुछ फ्लैक्स आइटम है, जैसे मैं इसको नेम देता हूँ फ्लैक्स स्टार्ट। ये हमारा हो गया आइटम 1। सबको नेम चेंज करो 1 2 3 4 5। ये फ्लैक्स एंड कर दिया हमने इसको। सेंटर, बेस लाइन, और इसको हमने नेम दिया स्ट्रेच। तो क्या करेंगे यहाँ पर, विड्थ रख लेते हैं लाइक फॉर एग्जांपल 60, हाइट को रख देते हैं लाइक 100, उसको लिख देते हैं मिनिमम हाइट, मार्जिन लाइक 10 पिक्सल्स। इस तरह से कुछ डिफाइन कर लो। नेक्स्ट यहाँ लिखेंगे डॉट आइटम 1, और यहाँ जाके आप लिखेंगे अलाइन सेल्फ। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फ्लैक्स स्टार्ट। फ्लैक्स एंड। बेस लाइन। स्ट्रेच। कंट्रोल एस, ट्राई करके देखो। फ्लैक्स स्टार्ट, फ्लैक्स एंड, फ्लैक्स सेंटर, फ्लैक्स बेस लाइन, फ्लैक्स स्ट्रेच। अब हमने यहाँ पर लिखा है मार्जिन 10 पिक्सल्स, मिनिमम हाइट 100, मिनिमम हाइट। मार्जिन अप्लाई क्यों नहीं हुआ चेक करो। तो पिक्सल में मिस्टेक हुई है, यहाँ पर पी मिसिंग है। तो देखो इस तरह से कुछ बन के तैयार होगा। बेस लाइन
स्ट्रेच सेंटर। ठीक है, तो ये था हमारा फ्लैक्स। नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे हम लोग।